हेलो, नमस्कार। मेरे चेहरे की जो खुशी आप देख रहे हैं, इस खुशी का कारण मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं थोड़ा सा मन, पता नहीं कि स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा मेरा मन बहुत उदास था या टायर्डनेस थी, और मैं स्कूल से आकर सो गई। मेरे फ़ोन में बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई जो कि मैंने रिसीव नहीं किया, और मतलब मन नहीं था, मूड नहीं था, या थकावट थी। फिर एक फ़ोन कॉल अननोन नंबर से आता है। पहले मैं फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन को देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ फ़ोन को उठाऊँ कि ना उठाऊँ। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, उठा ही लेती हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब कह सकते हैं कि ईश्वर का एक आशीर्वाद या एक प्रेरणा जो भी थी, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। और मैंने फ़ोन उठाया और मैं कुछ हेलो भी नहीं बोल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ सामने वाला कौन है, अगर ऐसा कोई होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ़ोन कॉल आती रहती हैं, बहुत सारी डिटेल्स पूछने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए, मतलब ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो मेरा मूड अभी कुछ ऐसा था नहीं, और कुछ ऐसे बहुत सारे मतलब प्रचार प्रसार के लिए भी फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि देखूँ सामने वाला है कौन। फिर मैं कुछ नहीं बोली, सामने से हेलो हेलो की आवाज़ आई। तो फिर वहाँ से आया कि आप सुंदर टोला से बोल रही हैं। तो हमने कहा कि हाँ जी, सॉरी, मैं पहचान नहीं पाई। और ये तो मैं कंफर्म थी कोई टीचर ही होंगे, तो मैंने नमस्कार, उनका अभिवादन किया। तो वहाँ से जो मतलब जो मैं मतलब सोच ही नहीं सकती, ना कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है। और वो फोन कॉल था मेरे स्कूल ज्वाइन करने से पहले, 1-2 साल पहले, वहाँ के जो रिटायर्ड टीचर थे, सुदामा चौबे सर। मतलब सोचिए, वो 2 साल पहले रिटायर्ड हुए थे, उनके 2 साल बाद मैंने ज्वाइन किया है। तो उनका फोन कॉल मेरे पास आया हुआ था। बोले कि बेटी तुमने, उनका यही वर्ड था, बेटी तुमने वहां से ट्रांसफर क्यों ले लिया, वहां तुम्हारी जरूरत थी उस विद्यालय को। मैं स्तब्ध रह गई कि मतलब जिससे मैंने कभी मिला ही नहीं है, जिसको, हाँ, मैंने उनको देखा हुआ था, क्योंकि बगल में, स्कूल के बगल में एक आंटी की लड़की की शादी थी, तो वहां पे आए हुए थे, तो हम 2 मिनट के लिए मतलब अभिवादन हुआ था। बाकी ऐसा कोई वो नहीं था। उनको भी मेरा फेस नहीं याद है उस टाइम। तो वो बोले कि बस मैं तुमको नाम से तुम्हारे जानता हूँ, मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं है। और वो तो हमने कहा सर कैसे, आपको मेरा नंबर कैसे मिला। और तो बोले कि वो शायद किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और वहां से वो मेरी एक्टिविटी वगैरह, जो मेरी वीडियोस आती हैं, वो सब सारी चीजें वो देखते हैं। तो वहां से वो, मतलब उनको इस चीज का बहुत दुख था कि मैंने उस विद्यालय को क्यों छोड़ दिया। और मैंने बताया अपनी समस्याएं कि सर आने जाने में थोड़ी समस्याएं हुआ करती थी, और ठंडियों में या बस से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उस समस्या को समझे, लेकिन उनका ये था कि तुमको सुंदर टोला नहीं छोड़ना चाहिए था, सुंदर टोला की तुम जैसे शिक्षकों की जरूरत थी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बाय गॉड। लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब सच में ईश्वर मेरे साथ है। बच्चों का प्यार मिलता है, और ये मुझे इसका गर्व नहीं है। बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि हाँ, मुझे मिलता रहे, और कभी मुझे इस चीज़ का घमंड भी ना हो। कतई कहीं से भी एक रत्ती भर का मुझे घमंड ईश्वर ना दे इस चीज़ के लिए। और मुझे सबसे अच्छी बात, मतलब जो मुझे जानते हैं वो फ़ोन करके अगर चीज़ों कहते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। और लेकिन सर, जिसको जो कभी मतलब हम लोग आपस में फेस टू फेस ऐसा हुआ ही नहीं, बात नहीं किए, उनका ये प्यार लगाओ मेरे लिए, और मेरे लिए इतनी सारी ब्लेसिंग वो दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहिए, जो भी कार्य करें। मैं आपको सच बता रही हूँ कि आजकल ऐसा थोड़ा सा हो गया कि मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होने लगी हूँ कि मतलब फ्यूचर मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यही मैं उलझ के रह जाऊँ। मैं भी ऑनेस्टली कि मैं चीज़ों को बता रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैंने जस्ट एक वीडियो देखा, उसमें यही था कि आप अपने प्रेजेंट में जिए। जब आप ऊपर जाएंगे तो भगवान आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने इतने पाप किए, आपने ये कर्म किया, वो कर्म किया। भगवान आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि तुमको मैंने इतना सुंदर जीवन दिया था, तुमने उस जीवन को जिया क्यों नहीं। तो मेरी वो वीडियो देखकर मेरी आंखें खुल गई कि यार, वर्तमान में क्यों नहीं जिया जा रहा है। ठीक है, हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए, हमें भविष्य के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन हमें भविष्य के प्रति इतना सजग नहीं रहना चाहिए कि हम अपने वर्तमान को भूल जाएं।
तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और शायद मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा वीडियो वगैरह का है और मतलब चीज़ों का मुझे शौक है, तो मैं इस चीज़ को करती हूँ। कभी वैसे 1-2% लोग इस चीज़ को निगेटिव लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने या मेरा वो करना किसी को आहत नहीं कर रहा है, या किसी के पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को आहत नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें गलत नहीं लगती। और थैंक यू सो मच, आप लोग का भी प्यार मुझे मिलता है। और बस यही चाहूंगी कि ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे, मैं एक सत्य मार्ग पे सत्कर्म करती रहूं, किसी के साथ मैं गलत ना करूं। जितना हो सके मैं अपने साइड से कोशिश करती हूं। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं अच्छा करूं, और मैं भी वही कोशिश करती हूँ, मैं अच्छा करती रहूं। और बहुत ही अच्छा लगा जो मैंने अपनी खुशी आप लोग के साथ शेयर की। बस यही कारण था कि एक मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसको हम जानते नहीं, वहां से आपको अगर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और सर जब बेटी बेटी कह रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि सोचिए मेरे दादा की उम्र के, लेकिन मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हाँ मतलब आपको वो आशीर्वाद, वो प्यार। और एक दूसरे जिले से, मतलब सेम जिला भी नहीं है, ऐसे इतनी दूर, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी से वो उनका लगाव मेरे से है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं, उनकी इतनी प्रेरणा है कि मैं उनके प्रेरणा के जरिए ही मैं चीज़ों को जो कर पाती हूँ मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच।